Presented by पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सिटी एट 9 शुरू हो चुका है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भूपेश बघेल के बेटे को ईडी ने तलब किया है। ईडी आज चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। ईडी के दफ्तर में आज पूछताछ होगी चैतन्य बघेल से। भूपेश बघेल के घर पर और चैतन्य बघेल से जुड़े करीबियों पर कल के ठिकानों पर कल दबिश दी गई थी। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट कर तंज भी कसा है। कल नोट गिनने की मशीन भी ईडी की टीम अंदर लेकर गई और आज होगी पूछताछ। ईडी ने चैतन्य बघेल को तलब किया है। भूपेश बघेल के बेटे हैं। कल ये लगातार कार्रवाई का सिलसिला चलता रहा। तकरीबन 8 से 10 घंटे तक ईडी ने ये कार्रवाई की है और अब ईडी के दफ्तर में पहुंचकर चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी। और भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। ईडी की कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। ईडी का पुतला फूंकेगी। सभी जिला मुख्यालय में पुतला दहन करके ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। कल जब घंटों की कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल के घर से ईडी की टीम निकली तो समर्थकों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। ईडी की गाड़ी पर पत्थर से हमला किया गया। बघेल के समर्थकों पर हमले के आरोप हैं। बड़ी मुश्किल से ईडी के अधिकारियों को यहां से रवाना किया जा सका। तो कल दिन भर का घटनाक्रम। आज चैतन्य बघेल से पूछताछ होनी है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर आज कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने इसे लेकर बाकायदा एक कार्टून भी जारी किया है तंज कसते हुए। रायपुर लिए चलेंगे सहयोगी तनु इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, क्या कुछ अपडेट? आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, चैतन्य बघेल से पूछताछ भी होगी। जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों भूपेश बघेल के भिलाई निवास पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी और करीब 11 घंटे तक पूछताछ करने के बाद ईडी की टीम जो है वो रवाना हुई थी, जिसके बाद आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने समन जारी किया है और आज चैतन्य बघेल से राजधानी रायपुर के ईडी दफ्तर में जो है वो पूछताछ की जाएगी और करीब 11 बजे के आसपास ये पूछताछ जो है वो होनी है। और इसके बाद बीते दिनों की अगर हम बात करें तो बीते दिनों भी भूपेश बघेल के पूरे परिवार से जो है पूछताछ की गई थी। सोने चांदी के जेवरात और जमीन के कागजात की जो है पूरी तरह से जांच की गई थी। इसके साथ ही 33 लाख कैश जो है वो बरामद किए गए थे और इस दौरान जमकर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी भूपेश बघेल के निवास के बाहर मौजूद रहे और इस दौरान सभी जमकर नारेबाजी कर रहे थे और सब नारा लगा रहे थे कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकले। जिसके बाद आज लगातार समर्थकों में जो है ईडी की कार्रवाई को लेकर आक्रोशित जो है वो नजर आ रहे हैं, आक्रोश उनमें नजर आ रहा है और इसी को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में ईडी का पुतला दहन भी कांग्रेस जो है वो करने वाली है। सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा और इसके बाद कहा जा सकता है कि आगे ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन का दौर भी जो है वो देखने को मिले। तो लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर जो प्रदर्शन का दौर है वो चल ही रहा है, क्योंकि कल बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके निवास के बाहर मौजूद रहे और करीब इस दौरान 20 से ज्यादा विधायक भी जो है वो मौजूद रहे। विधानसभा की कार्यवाही का भी विपक्ष ने जो है बहिष्कार किया था। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है और जब इस तरह से ईडी की कार्रवाई खत्म हुई, ईडी की कार्रवाई के बाद जब भूपेश बघेल बाहर निकले तो उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक षड्यंत्र का भी आरोप लगाया और उनका कहना था कि कांग्रेस को पंजाब में रोकने का जो है प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा में उन्होंने पीएम आवास का मुद्दा उठाया था, जिसकी वजह से
ईडी जो है उनके घर पर छापेमार कार्रवाई करने पहुंची, क्योंकि इससे पहले कवासी लखमा को 16 जनवरी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था और करीब 2 साल से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और कवासी लखमा की गिरफ्तारी की करीब 53 दिन बाद अब भूपेश बघेल तक ईडी जो है पहुंच चुकी है और कई करीबी राजनेताओं पर भी जो है कल ईडी ने शिकंजा कसा था। करीब 14 जगहों पर अलग अलग ईडी की छापेमार कार्रवाई जो है वो देखने को मिली थी। तो आगे भी कहा जा सकता है कि ललित जिस तरह से ईडी जांच कर रही है उनके जांच का दायरा और बढ़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। बात भोपाल की, मध्य प्रदेश विधानसभा के सेशन का सत्र का दूसरा दिन और हंगामेदार हो सकती है सदन की कार्यवाही। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। द्वितीय अनुपूरक बजट पटल पर रखा जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। और इधर भोपाल में बीजेपी विधायक दल की आज होनी है बैठक। सीएम हाउस में शाम 7 बजे बैठक होगी और बजट पेश होना है, इससे लेकर चर्चा होगी। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक, विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की रणनीति बनेगी। संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, आज के दिन सेशन में हंगामा होना ही होना, ये लगभग तय। इसके अलावा बीजेपी विधायक दल की भी बैठक और अब बजट के करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। वासु, निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए आज अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कल जो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया था, आज उसकी सदन में चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने विचार जो है वो उस पर व्यक्त करेंगे और इसी दौरान सदन में जमकर हंगामा भी होगा। दूसरी चीज़, आज अनुपूरक बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा रखने वाले हैं, जिससे आने वाले जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति की जा सकेगी। और वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो भी आज सदन में पटल पर रखी जाएगी, जिसको लेकर भी हंगामे के जो आसार हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल मध्य प्रदेश विधानसभा का सालाना बजट पेश होना है, मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है। उसके पहले बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, क्योंकि बजट का जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रेजेंटेशन करेंगे, सदन में रखेंगे, बजट भाषण वो देंगे, तो किस तरीके से अपनी सरकार को सपोर्ट करना है और जो विपक्ष आरोप लगाएगा, विपक्ष जो तमाम सारे मुद्दे उठाएगा, विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरने के लिए एक बहुत सदी हुई रणनीति के साथ काम कर रहा है। उमंग सिंघार ने पहले ही विधायकों को ये हिदायत दी थी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े मुद्दे हैं, बड़े भ्रष्टाचार हैं, बड़ी सरकारी योजनाओं में जो घोटाले निकलकर सामने आए हैं, जनता को जो समस्याएं हैं उनको लेकर आइए, फैक्ट के साथ लेकर आइए, तो सरकार के सामने रखा जाएगा और उस पर जवाब कैसे देना है ये तय करा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। उज्जैन में फिर श्रद्धालु से ठगी का मामला सामने आया है। निवास बुकिंग के नाम पर यह ऑनलाइन ठगी की गई। बुकिंग के नाम पर 58,850 रुपए ठग लिए गए। भगवान के नाम पर ठगी चल रही है और पुलिस के हाथ खाली है। उदयपुर के पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवा दी है। श्रद्धालु से फिर ठगी का मामला। बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी की गई, 58,850 रुपए। उदयपुर के रहने वाले पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या अपडेट? इसके बावजूद भी साथ ही ठगबाज करते हैं, वो श्रद्धालु को ठगने से बात नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार पेपर मुद्दा आया है कि 24 मार्च को उदयपुर के श्रद्धालु अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महाकाल भक्त निवास को बुक करवाया और इसके नाम जो है उससे 58,000। चलिए, धन्यवाद अजय। अजय की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। इधर अनूपपुर में ढाबे पर बदमाशों का हमला हो गया। खाना खा रहे ट्रक ड्राइवर से मारपीट की गई है। इस हमले में एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए। पैसे मांगने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, इसी में यह हमला हो गया। नेशनल हाईवे 43 के कौदेली गांव का ये पूरा मामला है। अनूपपुर में ढाबे पर बदमाशों ने हमला कर दिया। खाना खिला दो। हम बोले कि आप पिछला पैसा तो दे नहीं रहे हो, पिछला पैसा दे दो और खा लो। बोले नहीं देंगे, जो करना हो कर लो। आपका ढाबा कहाँ पर है? ढाबा हमारा वहाँ है कुदैली में। कुदैली में? जी।
तो वो जो हमला किए वो कहाँ के रहने वाले वो हैं? बटरा के हैं सर। तो ये डेली ऐसे ही करते थे? जी डेली आते हैं, खाना खा के चले जाते, पैसा नहीं देते। उस टाइम तो नहीं हुई थी, जब मेरे मार पीट करे तो मैं आ गया इधर, तो पीछे से उनको मारा है, पूरा मेरा ढाबा तोड़ फोड़ सब कुछ सामान फोड़ दिया है। अच्छा, उन लड़कों का किसी का नाम वगैरह जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जानता हूँ, थोड़ा वीडियो मेरे पास है उसका। वहाँ पे हमसे मारपीट गिरे, पहले होटल वाले को मारा है, वो अस्पताल में एडमिट कराने के बाद फिर दोबारा आए होटल वाले के लड़के को मारने के लिए। फिर हमने बीच बचाव के कराया, हम ड्राइवर लोग हैं, हम खाने खाने के लिए रुका था, हमने बीच बचाव किया है तो फिर हमको मारा। खबर पीथमपुर से, जहरीला कचरा जलाने का मामला। जहरीला कचरा जलाने का तीसरा चरण शुरू हो गया। 270 किलो प्रति घंटे की दर से कचरा जलाया जा रहा है। तीसरे चरण में भी 10 टन कचरा जलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अदालत खुद इस पूरे अरेंजमेंट की मॉनिटरिंग कर रही है। खबर सतना से, धारकुंडी के पास तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। यहां से गुजर रहे राहगीर ने इसका वीडियो बनाया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मझगावा वन परिक्षेत्र में कई प्रकार के जंगली जानवर मौजूद हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में सरभंगा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव निरस्त हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नरसिंहपुर में मासूम से छेड़छाड़ को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का आरोप यह कि पीड़ित परिवार को आरोपियों के पक्ष की तरफ से परेशान किया जा रहा है। लोगों ने थाने का घेराव किया। आरोपी पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया गया। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा थाना इलाके का पूरा मामला। प्रोटेक्शन हम दे देंगे, वहाँ सुरक्षा लगा देंगे। नहीं, उनके लिए आप गिरफ्तार करिए ना। सामने भी गाली दे लो, वीडियो बनाओ ना। मैं वहाँ पुलिस भेज देता हूँ, उन्हें पकड़ लेते हैं। हाँ, तो आप उनके लिए पकड़वाइए या पढ़ाई करवाइए। इतनी देर से गेट बंद करके क्यों रखा है सर आपने? इतनी देर से गेट बंद क्यों करके रखा था? इतनी देर से लोग, जनता यहाँ पर हंगामा कर रही है, इसके पहले ही आपको वो उठा लेना था। सुरक्षा का मामला हम पकड़ लाए हैं उसको। ये बात अब अभी संज्ञान में आई है कि ऐसी घटना कर रहे हैं। अभी तक पुलिस के संज्ञान नहीं सर, हम लोग 1 घंटे से आपके लिए अवगत करा रहे हैं कि वो लोग हर समय पे इनको धमकी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। बीजेपी ने नोटिस जारी किया। कोरबा निगम के सभापति चुनाव में बयान देने पर पार्टी ने उनसे पूछताछ की है, जवाब मांगा है। मंत्री देवांगन ने बीजेपी से बागी होकर चुने गए प्रत्याशी को बधाई दी थी। बीजेपी के बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर को उन्होंने बधाई दी। निगम सभापति का चुनाव इन्होंने जीता है। मीडिया में बयान को राज्य की बीजेपी ने गंभीरता से लिया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के निर्देश पर महामंत्री जगदीश रामू लोहरा ने नोटिस जारी किया है। 48 घंटे के अंदर लखनलाल देवांगन को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। खबर भोपाल से, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का आज प्रदर्शन होना है। मंत्रालय के सामने राज्य कर्मचारी संघ प्रदर्शन करेगा। स्वास्थ्य बीमा, वेतन विसंगति, इन मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन होना है। सरकार से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। 2016 से जो पदोन्नति प्रमोशंस बंद है, उन्हें शुरू करने की मांग की जा रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने जैसी मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन होगा। सीएम और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। और क्या कभी आपने पत्थर पर चुंबक को चिपकते हुए देखा है? अगर नहीं तो अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो देखिए। ये आप देखो कि पूरा उसका जो है डस्ट पूरी पत्थर पर चुंबक को चिपकते हुए कौतूहल का विषय बना हुआ है। खंडवा के किल्लौद के कुकढाल इलाके का ये पूरा मामला है। बैकवाटर से लगे जंगली इलाके से लाए गए ये पत्थर ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इन पत्थरों की जांच कराई जाए इसके बाद में तो नए तथ्य सामने आ सकते हैं। ये आयरन डिटेक्टर तो इस पे नहीं करेगा ये मेरी नज़र। तो मुझे ये पत्थर उठाने पे ऐसा लगा कि तो बहुत वजनदार है, एकदम लोहे की तरह है। तो मुझे ऐसा शक गया कि यार ये लोहे तो नहीं है।
तो इनको मैंने घर पे ले आया था। घर पे लाने के बाद मैंने इसे इनको चुंबक से चिपका के देखे ये, तो इसमें चुंबक चिपक रही थी। हमारा किल्लौद एरिया वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ ऐसे पत्थर पाए गए हैं जहाँ पर चुंबकीय शक्तियाँ मिली हैं। इस संबंध में जो माइनिंग डिपार्टमेंट के हमारे जियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ संपर्क किया गया है। सैंपल्स भी मंगाए गए हैं ऐसे पत्थरों के, उन सैंपल्स को हम भेजेंगे। तो पत्थरों से चुंबक चिपक रहा है और औसत जो वजन होता है उससे कहीं ज्यादा वजन है इन पत्थरों का। अब इसके सैंपल लेकर भेज दिए गए, माइनिंग विभाग को सैंपल भेजे गए हैं। कुकढाल, खंडवा के कुकढाल में इस तरह के पत्थर मिले हैं और अब जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है इस पर सबकी नजर। डीएमएफ घोटाले में आज निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया की कोर्ट में पेशी होगी। दोनों को एक दिन के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। जज के छुट्टी होने पर कल सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज फिर दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी ईओडब्ल्यू फिर से दोनों की रिमांड मांगेगी। प्रदेश में सड़कों पर उपद्रव और ट्रैफिक में बाधा डालने को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। रायपुर में सड़क पर केक काटने की घटना के बाद जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने डीजीपी को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने और मुख्य सचिव को सभी जिलों के कलेक्टर को निर्देश जारी करने को कहा है। यह काफी पुराना घटनाक्रम है। महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने बताया कि डीजीपी ने 7 मार्च को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया, जबकि 28 फरवरी को सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर निर्देश जारी किए। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी मृणाल चौबे, चिंटू चंदेल और मनोज गौतम के खिलाफ एफआईआर की है। हाईकोर्ट ने 2 मार्च की एक और घटना पर नाराजगी जताई है। कहा है कि राज्य प्रशासन को ज्यादा सतर्क रहना होगा। मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। अगली सुनवाई 24 मार्च को। सूरजपुर के झिलमिली थाना इलाके में नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 2,15,000 रुपए के नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। गांव में एक सुशील दास नाम का व्यक्ति 28 साल का, वो अपने ही घर के पास में नशीली दवाइयों के इंजेक्शन के सहित पकड़ा गया। उसके पास से लगभग 430 की संख्या में 2 प्रकार के अलग अलग ब्रांड की नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत लगभग 2,15,000 रुपए है। उसके खिलाफ में 21 CNDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। खबर उज्जैन से, जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महाकाल मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति ने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। उज्जैन पहुंचे थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन्होंने लिया, पूजा अर्चना की। मंदिर प्रबंध समिति ने केशव प्रसाद मौर्य का इस दौरान स्वागत भी किया। व्यक्ति और भगवान, यानी भगवान और भक्त के बीच में कोई अलगाव है, सब भगवान में विलीन हो रहे हैं। भगवान अपने साथ उनको सेवा का अवसर दे रहे हैं। मुझे भी इस प्रकार के आनंद की आज परम अनुभूति हुई है। मैं भगवान महाकाल से के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी कृपा बनावें और बार बार दर्शन के लिए बुलावें और देश का, समाज का, सबका कल्याण करें। जबलपुर के युवा माउंटेनियर अंकित ने हिमाचल प्रदेश में 3100 मीटर पर स्थित करेरी लेक पर तिरंगा फहराया है। अभी तक अंकित 3 महाद्वीप अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के माउंटेन पर तिरंगा फहरा चुके हैं और अब वो दुनिया के 7 महाद्वीप पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित करके निकल पड़े। ये वाला यहाँ। और अब टॉप 20।